बेंगलुरु जा रहे हैं, जहां वो अपनी क्रॉनिक खांसी और डायबिटीज का इलाज कराएंगे। मंगलवार को ये रिपोर्ट आई थी कि उनका शुगर लेवल 300 के आसपास पहुंच गया है। उनकी खांसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डॉक्टरों ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी है। केजरीवाल की बीमारी का रामबाण इलाज लेकर स्वामी रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण सामने आए हैं। बालकृष्ण टीवी पर पहली बार बताने वाले हैं कि केजरीवाल की बीमारी कैसे ठीक होगी। लेकिन पहले ये देखते हैं कि सीएम केजरीवाल को बीमारियां क्या क्या हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बीमारी को ठीक करने का दावा स्वामी रामदेव के करीबी सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने किया है। केजरीवाल इन दिनों बहुत बीमार बताए जा रहे हैं। बीमारी की वजह से वो करीब एक सप्ताह से दफ्तर नहीं आ रहे। वो दिल्ली के कापासेड़ा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी हिस्सा नहीं ले पाए। आम आदमी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। पिछले 3 दिनों से इस बैठक को लेकर सड़क से लेकर मीडिया तक में बयानबाजी चल रही है। लेकिन जो मुद्दा था यानी कि केजरीवाल, वो खुद आज इस बैठक से नदारद। लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या केजरीवाल को इतनी बड़ी बीमारी है कि वो बैठक में भी नहीं जा सकते? क्या उनकी खांसी और शुगर लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है? जवाब है हाँ। लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या केजरीवाल को इतनी बड़ी बीमारी है कि वो बैठक में भी नहीं जा सकते? क्या उनकी खांसी और शुगर लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है? जवाब है हाँ। ग्राफिक्स के जरिए देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को हुआ क्या है। क्रॉनिक खांसी, हरदम खांसते रहना। स्नोफीलिया, ठंड, बदलते मौसम से एलर्जी। हाई शुगर लेवल 300 यानी नॉर्मल से 2 गुना। सबसे पहले क्रॉनिक खांसी। याद कीजिए, आपने ज्यादातर मौकों पर केजरीवाल को बीच इंटरव्यू, भाषण में खांसते देखा होगा। हल्की ठंड में भी गले में मफलर लपेटे देखा होगा। ये सब उसी क्रॉनिक खांसी की वजह से है, जो कभी पूरी तरह ठीक नहीं होती। इसकी कई वजहें हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे मरीज को मौसम बदलने, धूल, इन सब से बड़ी एलर्जी होती है। खुद केजरीवाल कहते हैं कि वो इस खांसी से परेशान है। आप ये बताइए, मफलर क्यों पहनते हैं आप? ठंड लगती है। ठंड लगती है इसलिए। खांसी बहुत रहती है, आपको आपने देखा होगा। हाँ। तो ये गला ढकना और सिर ढकना जरूरी है। कहीं ये स्टाइल तो नहीं बना है? स्टाइल स्टेटमेंट स्टाइल नहीं है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का स्टाइल स्टेटमेंट लोगों ने बना लिया स्टाइल स्टेटमेंट। में गर्मियों में तो मफलर नहीं पहनता। केजरीवाल की खांसी की बातें खुद पीएम की जानकारी में है। तस्वीरें देखिए। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी के एट होम कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, खुद सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बीजेपी की सीएम कैंडिडेट किरण बेदी दिख रही हैं। खबर के मुताबिक इसी बैठक में केजरीवाल पीएम की मौजूदगी में ही बेतरतीब खांसने लगे। तब मोदी ने इस खांसी की वजह पूछी। केजरीवाल कुछ बोलते उससे पहले मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो जब से केजरीवाल को जानते हैं उन्हें खांसते ही देखा है। इस बैठक में मोदी ने बेंगलुरु के डॉक्टर नागेंद्र का पता भी बताया था। केजरीवाल इन दिनों नेचुरोपैथी की शरण में है। केजरीवाल की खांसी अब कैसी है, उन्हें क्या दवाएं मिल रही है, वो कब तक ठीक हो सकते हैं, ये सब आचार्य बालकृष्ण बताने वाले हैं। धर्मेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अभी पूरी तरह साफ नहीं है कि केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के बताए डॉक्टर नागेंद्र की शरण में जाएंगे या उनसे सिर्फ राय शुमारी करेंगे। लेकिन खबर यह है कि केजरीवाल ने बेंगलुरु के डॉक्टर नागेंद्र से बात की है। डॉक्टर नागेंद्र नेचुरोपैथी के इलाज करते हैं। ये नेचुरोपैथी क्या होती है, ये आचार्य बालकृष्ण आपको कुछ मिनट में समझाएंगे। लेकिन पहले देखिए कैसे केजरीवाल का शुगर लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। उन्हें स्नोफीलिया की कैसे शिकायत है। खबर है कि केजरीवाल को स्नोफीलिया की भी दिक्कत है। मोटे तौर पर स्नोफीलिया के बढ़ने से कोई चिंता की बात नहीं होती, लेकिन डॉक्टर ऐसे मरीज को ठंड,
ठंड की तासीर का खाना, दही, केला, ठंडे चावल, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों से परहेज की सलाह देते हैं। रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण बताने वाले हैं कैसे उनके रामबाण इलाज से केजरीवाल चंगे हो जाएंगे। पिछले दिनों ये खबर आई कि केजरीवाल का शुगर लेवल 300 के खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। ये खबर जिसने भी सुनी वो हैरान रह गया, लेकिन कहा जा रहा है कि इसी शुगर लेवल ने केजरीवाल को उस मीटिंग में जाने से रोक दिया जिसमें उनकी पार्टी का क्या होगा इस पर दो टूक फैसला हो रहा था। स्वामी रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण कह रहे हैं कि केजरीवाल की डायबिटीज का भी उनके पास इलाज है। धर्मेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आचार्य बालकृष्ण की केजरी बूटी, अब हम आपको ये दिखाएंगे कि आखिर उनकी केजरी बूटी क्या है। अरविंद केजरीवाल की खांसी का, क्रॉनिक खांसी का, उनकी जो बीमारियां हैं, स्नोफीलिया जैसे हमने आपको बताया, उनका जो हाई शुगर लेवल है उसका इलाज क्या है, ये इन तमाम चीजों के जवाब जो है, तमाम बातों के जवाब हमें आचार्य बालकृष्ण देंगे। आचार्य बालकृष्ण हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? केजरीवाल को जी बिल्कुल, केजरीवाल को ये जो तमाम बीमारियां हैं, खासतौर से क्रॉनिक खांसी है, उन्हें स्नोफीलिया की बीमारी है, हाई शुगर लेवल है उनका, अब एक एक करके अगर शुरुआत करें, क्रॉनिक खांसी से अगर शुरुआत करें तो इससे वो कैसे निजात पा सकते हैं? क्योंकि उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया कहते हैं कि जब से वो उन्हें जानते हैं, बरसों से उन्होंने उन्हें खांसते हुए ही देखा है। इसका कोई इलाज संभव है? खांसी के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी अच्छी औषधियां हैं। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि पुरानी बीमारियां जब होती हैं तो वो बहुत आचार्य जी, आप मुझे लगता है उनसे हमारा संपर्क कट गया है। फिलहाल हम उनसे फिर से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बात हो रही है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बीमारियों की। क्रॉनिक खांसी उन्हें कैसे है? खांसी से लगातार वो कैसे परेशान रहते हैं? हर वक्त खांसते हुए दिखाई देते हैं। सर्दी जरा सी भी शुरू होती है तो मफलर बांध लेते हैं, चेहरा बिल्कुल ढक लेते हैं। दूसरी बीमारी उनको है वो स्नोफीलिया है, यानी जब मौसम बदलता है तो बदलते मौसम के साथ में उन्हें एलर्जी हो जाती है, और इसको स्नोफीलिया कहा जाता है। और उनका शुगर लेवल, उन्हें शुगर की बीमारी है तो उनका शुगर लेवल भी हाई है, जो पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ है। 300 का लेवल वो पार कर चुका है जब से ये सुनने में आया है कि योगेंद्र यादव और ये तमाम जो इश्यूज चल रहे हैं योगेंद्र यादव को लेकर, प्रशांत भूषण को लेकर, तब से उनका शुगर लेवल खासा बढ़ा हुआ है। उनके सहयोगी लगातार कहते आए हैं, इसकी दुहाई देते आए हैं। आचार्य बालकृष्ण एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, हम बात कर रहे थे कि ये जो क्रॉनिक खांसी है, जो लगातार खांसते रहते हैं अरविंद केजरीवाल, उसका इलाज संभव है ऐसा आप कह रहे हैं, क्या उसका इलाज? आयुर्वेद में कितनी भी पुरानी खांसी हो उसका इलाज संभव है, और प्राकृतिक रूप से भी काफी सावधानी की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक चिकित्सा वस्तुतः शरीर शोधन की चिकित्सा है, शरीर का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की चिकित्सा है, और आयुर्वेदिक चिकित्सा में हम कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग भी करते हैं। तो जहां तक पुरानी खांसी की बात रही, यदि हम जिनको बहुत पुरानी खांसी रहती है, अदरक को यदि थोड़ा सा उसको आग में भून करके उसको चूसते रहें, अदरक के टुकड़े को, तो भी खांसी में तुरंत राहत मिलता है इससे। या रात्रि को बहुत खांसी हो रही है, आदमी सो नहीं पा रहा है, तब काली मिर्च के 2-3 दाने को चबाना नहीं है, यदि उसको मुंह में रख करके सो जाएं तो उससे खांसी नहीं उठेगी और शांति से आदमी सो सकता है। ये तो एक तात्कालिक उपाय हुआ। परमानेंट उपाय में आयुर्वेद के अंदर में, जैसे हमने अभी पीछे स्वाइन फ्लू के लिए भी एक प्रयोग बताया था, वो सब तरह के सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ के लिए बहुत लाभकारी है। आप देख रहे होंगे मैं लेकर के बैठा हूं, जैसे ये नीम की छाल है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के अंदर नीम की छाल सब जगह उपलब्ध है। तो एक समय के लिए लगभग आप थोड़े 2-3 ग्राम नीम की छाल ले लें, ताजी छाल। और ये आप देख रहे हैं, ये गिलोय है, ये गिलोय भी सब जगह होती है, बेल में लटकी होती है। ये बहुत अच्छी औषधि है। लगभग इसमें से इतनी सी डंडी जो है,
लगभग 3-4 ग्राम डंडी, इसको ले लें। और आप देख रहे हैं कि दालचीनी सब जगह उपलब्ध होती है। दालचीनी को भी आप लगभग 1 ग्राम लगभग ये ले लें। लौंग है, लौंग 3-4 लौंग डालें। इस तरह से इसको तुलसी का पत्तियां ले लें, 4-5 पत्तियां, इसको मिला करके और उसमें थोड़ा सा अदरक या सौंठ भी मिला सकते हैं। तो 1-2 ग्राम अदरक, 3-4 लौंग और आधा ग्राम दालचीनी, 3 ग्राम ये नीम की छाल और 2-3 ग्राम ये गिलोय, इसको उबाल करके लगभग 400-500 ml पानी में उबाल लें। इसको उबाल करके जब 100 ग्राम बचे, 100 ml लगभग बचे, छान करके पिए। इसको काढ़े को दिन में प्रातः, दोपहर और सायं तीनों समय पी सकते हैं। इससे देखेंगे कि कितनी भी पुरानी खांसी हो तुरंत इससे लाभ होगा। और इसमें क्योंकि नीम है, गिलोय है, दालचीनी है, इसीलिए यह डायबिटीज में भी, क्योंकि नीम और गिलोय ये मधुमेह में भी काम करती हैं, तो एक साथ दोनों चीज में लाभ होगा। जो इस्नोफिल्स बढ़े हुए हैं, इस्नोफिलिया में भी इससे लाभ होगा। बहुत सरल प्रयोग है, सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि वो बनी बनाई दवाई लेना चाहते हैं तो स्वासारी क्वाथ करके जड़ी बूटी की जो आयुर्वेद की जड़ियां उनको मिला करके हमने काढ़ा तैयार किया हुआ है, उसको 1 चम्मच यानी लगभग 5 ग्राम को उसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं। बिल्कुल आचार्य, पूरा लाभ हो जाएगा। और दिन में चूसने के लिए भी आयुर्वेद में 2 बटी आती है, एक को लवंग आदि बटी। जी बिल्कुल, आप बताइए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। लवंग आदि बटी आती है, बनी बनाए लौंग आदि बटी आती है, उसको दिन में चूस सकते हैं 3-4 गोली भी। खजूरादी बटी आती है, खजूरादी बटी को चूस सकते हैं। किसी भी कोई खांसी हो, अच्छी बनी हुई लौंग आदि बटी और खजूरादी बटी को चूसने से खांसी में कितनी भी पुरानी हो उसमें तुरंत आराम हो जाता है। इसके अतिरिक्त तो पुरानी खांसी के लिए या इस्नोफिलिया बढ़े हुए हैं, आयुर्वेद के अंदर 2 दवाइयां आती हैं, एक लक्ष्मी विलास रस, एक संजीवनी बटी। लक्ष्मी विलास रस की 1 गोली, संजीवनी की 1 गोली, 2 गोली दिन में 2 बार गुनगुने पानी से ले लें, उससे भी पूरा लाभ हो जाता है। इस तरह से इन सामान्य प्रयोगों से हम कितनी भी परेशानी वाली खांसी हो, कितनी भी पुरानी खांसी हो या किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रही हो, हम ठीक कर सकते हैं, ठीक हो सकती है। आचार्य जी,